Hello students, good morning. I'm your teacher Dolcy. How's you all? So today we are going to start a new topic from chapter Kingdom Plantae and the name of topic is Pteridophyta. So as you all know, this is the third division of Kingdom Plantae. So what are the characteristic features of this phylum or the division? That the primary root is short-lived in pteridophytes. एंड इट इज़ सून रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट। जो प्राइमरी रूट होती है उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, कम होता है, और वो जल्दी ही रिप्लेस हो जाती है किसके साथ, एडवेंटिशियस रूट के साथ। स्टेम कैन बी अंडरग्राउंड और कैन बी एरियल, मतलब एयर में भी प्रेजेंट हो सकती है और अंडरग्राउंड भी हो सकती है। लीव्स में भी स्क्वेली, मतलब स्केल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। सिंपल और सेसाइल हो सकते हैं। कैन बी लार्ज, कैन बी पिनेटली कंपाउंड। ये सारे कैरेक्टर्स हम मॉर्फोलॉजी में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एक बार ये शेप की अरेंजमेंट है, बिलीव कैसी दिखती होगी। द लीव्स आर ऑफ ट्रीडोफाइट्स आर स्मॉल, मतलब स्मॉल साइज की जो होती हैं सीड्स लीव्स, उन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइल्स। और जिन लीव्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइल्स। ठीक है। इन टेरिडोफाइट्स जो जाइलम है उसमें ओनली एंड ओनली क्या प्रेजेंट होती है, ट्रैकिड्स। और जो फ्लोएम है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पक्का आता है कि बाकी सारा वास्कुलर बंडल तो क्या होता है, एब्सेंट होता है। किनमें, टेरिडोफाइट्स में। तो प्रेजेंट क्या होता है, ट्रैकिड्स इन एक्साइलम एंड सीव सेल्स इन द फ्लोएम रीजन। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कंप्लीटली क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें कैम्बियम क्या होता है, एब्सेंट होता है। आपने ये 9th में किया होगा कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसके लिए जो टिश्यू रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, कैम्बियम। अगर किसी टिश्यू में कैम्बियम क्या है, एब्सेंट है, तो वो टिश्यू कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। तो अब क्या आ गया, नेक्स्ट मेथड आ गया, उसका लाइफ स्पैन आ गया। तो टेरिडोफाइट के लाइफ स्पैन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हाफ ऑफ द लाइफ स्पैन कौन सा है, हैप्लॉइड है, एंड हाफ ऑफ द लाइफ स्पैन क्या है, डिप्लॉइड है। तो होता क्या है, जो पेरेंट बॉडी है, फ्रोन्स हैं जो, वहाँ से क्या जनरेट होते हैं, छोटे छोटे लीफलेट्स बनते हैं। फिर वो लीफलेट्स आपको पता है ये अच्छे से व्यूस्पेरेंजियम लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फिर वो म्योसिस अंडरगो करके क्या बनाते हैं, स्पोर्स। वो स्पोर्स किसी नए इन्वायरमेंट में जाके क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और ग्रो करने के बाद वो ग्रो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गेमेटोफाइट। फिर वो गेमेटोफाइट डिफ्रेंशिएट हो जाता है 2 पार्ट्स में, एंथ्रीडियम एंड आर्केगोनियम। एंथ्रीडियम होता है मेल पार्ट और आर्केगोनियम होता है फीमेल पार्ट। तो एंथ्रीडियम फिर फर्टिलाइजेशन करता है किसके साथ, एग ऑफ द आर्केगोनियम। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या बनता है, जाइगोट। फिर वो जाइगोट अल्टीमेटली फिर क्या बनाता है आपका, वही स्पोरोफाइट। फिर वो स्पोरोफाइट फर्दर क्या बनाता है, पेरेंट बॉडी। इन दिस वे फ्रोन्स बन जाते हैं एंड द जो साइकिल है वो रिपीट करता है। तो जो स्पोर्स वाली स्टेज है और बनने तक की स्टेज, फर्टिलाइजेशन के बाद की और म्योसिस से पहले की, वो सारी का सारा लाइफ स्पाइल क्या है आपका, डिप्लॉयड है, मतलब डबल डीएनए कंटेंट है। और जो नीचे वाला लाइफ स्पैन है जिसमें क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, म्योसिस होती है स्पोर्स की, फर्टिलाइजेशन के होने तक वो फेज आपका क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। इसीलिए जो टेरिडोफाइट है उसके लाइफ स्पैन को क्या कहा जाता है, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब मॉर्फोलॉजी में भी क्या है, डिफरेंस है गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट की। और आपको पता है जनरेशन भी क्या होगी, चेंज होगी। सो इट इज हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन इन जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन कैसी होती है टेरिडोफाइट्स में, तो द स्पोरोफाइट शो से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो स्पोरोफाइट हैं वो तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं म्योसिस के थ्रू, जिनसे फर्दर क्या बनता है, गेमिटोफाइट बनता है। गेमिटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है और इंडिपेंडेंट होता है, रिसेसिव होता है। फिर आपका वो गेमिटोफाइट कौन सी रिप्रोडक्शन शो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, और फॉर्मेशन करता है किसकी, जाइगोट की। अल्टीमेटली वी कैन से कि जो स्पोरोफाइट हैं आपके वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और जो आपके गेमिटोफाइट हैं वो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, उनका नाम क्या है, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया क्या है, प्रोड्यूस होते हैं एक लीफ लाइक अपेंडेजेस के अंदर, जिनका नाम क्या है, स्पोरोफाइल। इन सम केसेस द स्पोरोफाइल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनका नाम क्या है, स्ट्रोबिलाई, और उनको क्या बोलते हैं, कॉन्स। द स्पोरेंजिया वो होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स किस मेथड के थ्रू, म्योसिस के थ्रू। द स्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट करते हैं टू प्रोड्यूस द इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर टाइप ऑफ फ्री लिविंग मोस्टली मोट फोटोसिंथेटिक टाइप ऑफ थैलेकॉइड्स। ये याद रखना कि जब आपके स्पोर्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद स्पोरोफाइट्स के बाद फॉर्मेशन होती है जिन स्पोर्स की, वो स्पोर्स क्या होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं
होते क्या है, मल्टीसेलर मतलब मोर देन 12 सेल प्रेजेंट होते हैं। इन्वायरमेंट में उनकी एग्जिस्टेंस क्या होती है, फ्री लिविंग होती है। यूजली वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। थैलोइड, थैलोइड क्या होता है, ऐसा पार्ट जिसमें डिफ्रेंशिएशन ना हुई हो रूट शूट लीफ की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके जो आपका स्पोर है जब ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है तब एग्जिबिट करता है। तो पॉइंट क्या है, जो आपके स्पोरोफाइट हैं वो कौन सी रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एसेक्सुअल। और जो आपके गेमिटोफाइट हैं वो कौन सी रिप्रोडक्शन शो करते हैं, आपकी सेक्सुअल। और इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है, स्पोर्स का, क्योंकि स्पोरेंजिया में या स्पोरोफाइट में क्या फॉर्म होते हैं, स्पोर्स, और वही स्पोर्स क्या करते हैं, म्योटिक डिविजन्स। दीज गेमेटोफाइट्स, जो आपके गेमेटोफाइट बने, उनको क्या चाहिए होता है, कूल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, शेडी इन्वायरमेंट चाहिए होता है ग्रो करने में। फिर वो गेमेटोफाइट्स क्या बनते हैं, 2 सेक्स ऑर्गन फॉर्म करते हैं। पहले सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथ्रिडिया। दूसरे सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, आर्किगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड, पानी क्या चाहिए होता है, किसको, ट्रांसफर के लिए, किसके, एंथ्रीजॉइड के मतलब मेल पार्ट के, ताकि वो मूव कर सके कहाँ तक, आपके फीमेल पार्ट तक, आर्किगोनियम तक। जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट का एग के साथ आर्किगोनियम में, तो वो फॉर्मेशन करता है जाइगोट की। फिर वो जाइगोट दोबारा से क्या करता है, मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट बॉडी बनाता है, जो कि क्या होती है, आपकी डोमिनेंट फेज होती है। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स, जो आपके स्पोर्स हैं वो एक तरह के होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। पर कुछ जो जेनरा होते हैं उनमें स्पोर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मतलब रिजेंबल नहीं करते, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस। जो हेट्रोस्पोरस होते हैं उनमें एक स्पोर बड़ा होता है, एक स्पोर क्या होता है, छोटा होता है। बड़े वाले स्पोर को क्या बोलते हैं, मेगास्पोर। छोटे वाले स्पोर को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। वो जर्मिनेट करके फीमेल, मेगा वाला क्या बनाता है, फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है, और माइक्रो वाला क्या फॉर्म करता है, मेल गेमेटोफाइट बनाता है। फिर वो फीमेल गेमेट प्लांट्स में रिटेन करता है अपने कैरेक्टरिस्टिक को वेरिएबल पीरियड के अंदर, मतलब चेंज ड्यूरेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फिर वो जाइगोट डेवलप होकर नए नए एम्ब्रियो बनाता है, और हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होगी। और ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, वो किस में होता है, इन द फीमेल गेमेटोफाइट्स। ओके, तो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से करना है, स्पोरोफाइट फेज से, जो डायग्रामेटिकली मैंने करवाया था उसी की थ्योरी हमने इन दो मतलब पिक्चर्स में क्या की है, एक्सप्लेन की है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोफाइट स्टेज में होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमेटोफाइट स्टेज में होती है। गेमेटोफाइट ग्रो करके 2 तरह के स्पोर्स बनाते हैं, मेगास्पोर्स एंड द माइक्रोस्पोर्स। जो सेल्स स्मॉल इन साइज होते हैं उन्हें माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, जो साइज में लार्ज होते हैं उन मैक्रोस्पोर्स बोलते हैं। जो मैक्रोस्पोर्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं किसको, आपके फीमेल पार्ट को, और जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो फॉर्म करते हैं किसको, आपके फीमेल पार्ट को, मेल पार्ट को। जो टेरिडोफाइट्स हैं, ये जो नॉर्मल मेथड है, इसके बिना कुछ स्पेशल मेथड भी रिप्रोडक्शन के शो करते हैं। उसमें 2 मेथड्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं, अपोगैमी एंड अपोस्पोरी। तो अपोगैमी क्या होता है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अगर डेवलपमेंट हो जाए स्पोरोफाइट की पर फर्टिलाइजेशन हुई ना हो, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज ही ना करें, तो उसको क्या बोलते हैं, अपोगैमी। ठीक है, इट मीन्स ये डायरेक्टली कहाँ से होगा, गैमेटोफाइट से। तो स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि स्पोर्स तो बने ही नहीं, तो कोई डिप्लॉइड मियोसिस तो होगी नहीं, तो इट मीन्स स्पोरोफाइट ही क्या था, आपका हैप्लॉइड इन नेचर था। सेकेंड जो मेथड है वो कौन सा है, अपोस्पोरी। तो अपोस्पोरी क्या है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अदर देन हैप्लॉइड स्पोर। अगर जो डेवलपमेंट होती है गैमेट की वो किसी भी सेल से हो स्पोरोफाइट के, पर वो हैप्लॉइड स्पोर ना हो, तो उसे आप क्या बोलते हो, अपोस्पोरी। सच ए गैमेटोफाइट, उस गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड इन नेचर। तो अपोस्पोरी में क्या होता है, स्पोरोफाइट से बनती है डेवलपमेंट, और जो आपकी अपो जो गैमी होती है उसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, और अपोस्पोरी में विदाउट स्पोरोफाइट होता है। तो जनरल सी ये एग्जाम्पल दे रखी है, ये आपने याद करनी है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक